हाय। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं स्कूल के बारे में काफ़ी डिटेल्स, काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। कोई लग्जरी नहीं, कोई एसी नहीं, तो फिर इस पे क्या खास है? जी हाँ, छोटे-छोटे सपने, छोटी-छोटी उम्मीदें, बहुत सारा स्ट्रगल, खुद से की हुई मेहनत से आज ये स्कूल है। तो चलिए इस स्कूल के बारे में मैं आपको और बताती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि अभी आने वाले समय में आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज संडे है और संडे की शुरुआत होती है बहुत सारे काम से। आप सोच रहे होंगे संडे को स्कूल में क्यों काम? क्योंकि कल ही बहुत तेज़ आंधी आई थी और आंगन कच्चा होने की वजह से बहुत सारी मिट्टी स्कूल में इकट्ठी हो गई थी, बहुत सारे पत्ते भी, पतझड़ का भी मौसम चल रहा है। तो हम लग गए हैं काम पर। सबसे पहला टारगेट था कि इस झूले को पेंट किया जाए। तो हमारे पास ब्राउन पेंट बचा हुआ था। मैंने कहा था ना इस स्कूल में क्या ख़ास है? इस स्कूल में यही ख़ास है कि यहाँ मैक्सिमम चीज़ें हमने खुद से की हैं, हमारे हाथों से की है। तो उसी तरह ये झूला मैं पेंट कर रही हूँ। सबसे पहले सोचा कि और ज़्यादा पेंट लाने से अच्छा है कि जो बचा हुआ है उसका ही यूज़ किया जाए। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर हम कुछ डिज़ाइंस कर देंगे। हाँ, हाँ, बताती हूँ, हर चीज़ की वजह बताती हूँ और हर चीज़ में क्या ख़ास है ये भी बताती हूँ। तो मैं ले आई हूँ एक येलो पेंट जो हमने माइलस्टोन के लिए ख़रीदा था। ब्रश लगभग सभी जम चुके हैं, तो देखते हैं कौन-सा ब्रश काम करता है और फिर हम अपने काम पर लगेंगे। सोचा था नाखून से काम चल जाएगा, लेकिन क्या इस्तेमाल किया जाए? जी हाँ, मुझे ये एक हैंगर मिला और इसी के टिप से खोलने की कोशिश की और ये नहीं खुल रहा। ये 7 करोड़। आखिरकार ये डब्बा मुझसे खुल गया और अब हम इसे झूले पर ट्राई करेंगे। कोशिश की इस चेन पर करने का, लेकिन कुछ ख़ास मुझे समझ नहीं आया। पेंट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे ये वाले की। तो फिर सोचा झूले पर कुछ डिज़ाइन बनाया जाए इस पिलर के ऊपर, वो भी मुझे समझ नहीं आया, तो मैं अल्टीमेटली ये काम छोड़ देती। कोई नया कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। अभी गर्मी भी बहुत हो गई है और मैंने सोचा कि दूसरा काम किया जाए, जो मुझे अच्छे से समझ आता है। दूसरा काम भी हालाँकि पेंट का ही था। मैंने उठा ली है वाइट प्राइमर की बाल्टी, क्योंकि अगर आप ये रास्ता देख रहे हैं तो मैंने एक बार पहले भी वीडियो अपलोड की थी। इस रास्ते को हमने एक रोड की तरह डिज़ाइन किया है एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो यहाँ पर हमने रिसेंटली माइलस्टोन लगाए हैं और ज़्यादा इसको रियलिटी देने के लिए। तो ये एक ऑफिस के बाहर का माइलस्टोन बाकी था, ये नहीं, एक्चुअली 2-3 बाकी थे। तो अब हमें ये तैयार करना है, उसी के लिए मुझे बेस पर वाइट करना पड़ेगा। सा है और ऊपर से थोड़ा सा टूटा सा हुआ है। इस तरह से सूखा हुआ है। सफाई के लिए हमें नहीं मिल रहा है ब्रश, जो कि मैं घर से लेकर आई थी। तो मैंने इसे कपड़े से ही साफ़ कर लिया है सबसे पहले। ये हमने स्कूल में ही माइलस्टोन की शेप में बनाया था। अब इसको बेस करना है वाइट, तो आज ही मैं ये नए स्पॉन्ज लेकर आई थी। तो मुझे लगा इसको ट्राई किया जाए, तो पूरा वेस्ट करने की जगह मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए। इसे हो तो सही रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ब्रश का ही इस्तेमाल किया जाए। तो पहले थोड़ा-सा और साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद में हम इस पर पेंट करेंगे। लेकिन ये गमला बीच में आ रहा था, तो इसको पीछे करना पड़ेगा और कुछ आंधी की मिट्टी साफ़ करने के लिए फ़र्श को धोया गया था, तो अब उसको भी साफ़ करवाना पड़ेगा।
तो बेस तो इसका हो चुका है, अब बारी है इसके ऊपर येलो करने की, जिससे ये काफ़ी रियल लगेगा और बच्चों को और ज़्यादा समझ आएगा कि माइलस्टोन्स होते क्या हैं और रास्ता एक्चुअल में होता कैसा है और उसको क्रॉस कैसे करते हैं। ये रोड हमें बहुत काम आता है डायरेक्शंस बताने के लिए और रोड सेफ्टी सिखाने के लिए। तो हमें बच्चों को बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन बच्चे इसी रोड पर चलते हैं। अब आता है थोड़ा सा मुश्किल काम, जो कि शायद मेरी थोड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैं इस माइलस्टोन को बाहर भी निकाल सकती थी, लेकिन मैंने लगभग 4-5 माइलस्टोन ऐसे ही पेंट किए लेट करके, जिससे बहुत दिक्कत भी हो रही थी। लेकिन यही तरीका था, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने 1-2 माइलस्टोन बाहर निकाल कर भी पेंट किए। मुझे लगा कि ज़्यादा नीचे हो गए हैं तो मुझे नीचे से ही पेंट करना पड़ेगा। तो अब इसके ऊपर हम 0 किलोमीटर लिख देते हैं, क्योंकि वो चीज़ आ ही चुकी है। किलोमीटर लिखना इसलिए ज़रूरी था ताकि बच्चे अगर कहीं बाहर जाते हैं तो उनको समझ आ जाए कि डिस्टेंस लिखा होता है और जगह का नाम लिखा होता है। इसके साथ साथ पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम हो रहा था, ये अगर आप देखेंगे बहुत सारे आपको हैंड प्रिंट्स मिलेंगे। इनकी भी कहानी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि इस पे क्या ख़ास है और क्यों हमने ये डिसाइड किया। तो भैया ये फ़ोटोज़ लगा रहे हैं और हमारा ये काम अभी होने ही वाला है। जितना रिलैक्स दिख रहा है उतना है नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज़ की बहुत खुशी है, मेहनत करके ना अपने हाथों से कोई चीज़ तैयार करके अलग ही मज़ा आता है, अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इसीलिए इस स्कूल में आपको हर हर चीज़ें हमारे हाथ से की हुई दिखेगी। हम चाहते हैं कि स्कूल की हर दीवार में कुछ एक याद हो। तो ये हमारा माइलस्टोन तैयार हो चुका है ऑफिस, और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये हमने पहले किया था नर्सरी क्लास का 0 किलोमीटर्स। इतना सा काम करते करते हमें शाम के 4 बज चुके हैं और अभी घर जाने का टाइम है। इसकी कहानी मैं आपको किसी दिन बाद में बताऊंगी, आप वीडियो से जुड़े रहिए। और अब घर